उस घटिया इंसान ने मेरे पे क्या आरोप लगाया था कि मैं अपनी दादी को कब दाया, मज़ाक उड़ाया। ओके। दूसरा आरोप क्या लगाया था कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जैसे झूठ बोलने का एक तरीका है ना, क्योंकि देखो उसका क्या है पता है, उस आदमी के पास से बहुत सारा पैसा का अकड़ आ गया है, ठीक है। ऊपर से उसके अंदर एक ये चीज़ आ गया कि देखो मेरे पास बेटा है, बहू है, दो दो पोता हो गया, अब मैं किसी को भी कुछ बोल दूँ, ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। पर अगर तुम किसी को झूठ बोल करके डराओगे, धमकाओगे, नीचा दिखाओगे, तो उसे भी बोलना आता है। बड़ा समझ करके कोई इंसान अगर आपकी इज्जत कर रहा है, तो आप भी दूसरे की कम से कम भावनाओं को समझिए। नहीं तो आपको तो पता ही है कि मैंने देखो यार, कौन गाली सुन रहा है? मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि किसको लोग कॉल करके गाली दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने फैंस से कि चलो किसी को फ़ोन करके गालियाँ दो, नहीं। अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, आपने अभी तक ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करा है? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अच्छा करा है आपने? आप भी ऑनलाइन क्लास करते हो या ऑफ़लाइन क्लास करते हो, तो कितनी फ़ीस लेते हो? 20,000 30,000 रुपए लेते हो। कभी तुम 5,000 में पढ़ाओ ना, अगर दम है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम 1,000 कर दो फ़ीस। नहीं करोगे, क्योंकि तुम पैसा कमाने के लिए काम करते हो, पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हो। हम पैसा नहीं, हम चाहते हैं कि कम ही पैसा कम आए, लेकिन क्वांटिटी अच्छी हो, अच्छा पढ़ाई दें। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ब्लैक बोर्ड खरीदूँ और उस पे पढ़ाऊँ। उसके बावजूद मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट दूँ बच्चों को, ताकि उनको अच्छा लगे। करंट अफेयर से रिलेटेड, एनसीईआरटी के साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड हर तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड, जो किसे वोट करना चाहिए, क्या-क्या होता है, सब कुछ। और आपने क्या किया है? आपका कोई एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप कुछ बोल सकते हो? मैंने कोशिश करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन आप कोशिश नहीं किए। और आप जो ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम फालतू मुझे डराने-धमकाने की जो कोशिश करते रहते हैं। अरे हमारी माँ को कब दाया, मज़ाक उड़ाया, आप जो ये झूठ बोल रहे हैं ना, ये झूठ ज़्यादा नहीं चलता है, झूठ ही इंसान को बर्बाद कर देता है। आप कहते हैं कि हम कोई झूठ ना बोले, जो इंसान खुद झूठ का साथ देता है, वो इंसान कहता है झूठ ना बोलें। और चाहता है कि मैं उसे प्रेम करूँ, उसको अपने बाप की तरह इज़्ज़त करूँ, ठीक है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें बाप का दर्जा दे सकता हूँ, इज़्ज़त कर सकता हूँ, तो तुम भी मुझे उतनी ही इज़्ज़त करो जितना तुम अपने बेटे की करते हो। बेटे की नहीं तो कम से कम ऐसे किसी युवा की तो इज़्ज़त कर सकते हो। नहीं, तुम मेरी ना इज़्ज़त करते हो, ना ही तुम मुझे क्या कहते हैं, प्यार करते हो। तुम्हारा एक ही काम होता है, मुझे नीचा दिखाना, मुझे डराना, धमकाना, मेरे पे गलत आरोप लगाना। इसके अलावा तुमने मेरे लिए क्या किया है? ये बताना, मेरे लिए तुमने क्या किया है? अब बात करते हैं, तुम ये कहते हो कि हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं, हम तुम्हें कपड़े दे रहे हैं, ये सब आरोप लगाता है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम ये कह रहे हो ना कि हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, तो ये तुम खिला रहे हो, ये ज़मीन लोगे मेरा, सहरसा का ज़मीन, बलरी का ज़मीन, तुम मुझे मेरे ही ज़मीन के पैसे के बदले खिला रहे हो। दूसरी चीज़, तुम जब यहाँ रहते हो तो मुझसे कहते हो कि ये काम करो, वो काम करो, जिससे कि मैं ना पढ़ाई कर पाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तुम जब आते हो, तो मुझे डिस्टर्ब होता है। लेकिन तुम कहोगे कि तुम्हारा भी तो घर है। मैंने कुछ बोला? डिस्टर्ब भी होता हूँ तो भी मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन तुम फिर भी मुझे कहते हो ये काम करो, वो काम करो, मैं कर भी देता हूँ। तुम्हारी हर बात मैं मान लेता हूँ, ये सोच करके नहीं कि तुम्हारा गुलामी कर रहा हूँ, अपना समझ करके। और तुम उसके बदले क्या करते हो? मुझे ही नीचा दिखाते हो। ऐसा देखा है कि किसी को नफ़रत करते? मुझे किसी और से तो नफ़रत नहीं हो रहा है, तुमसे ही क्यों हो रहा है? कुछ तो कारण होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि उस इंसान से मुझे नफ़रत है। वो इंसान कहता है कि मैंने तुम्हारा करियर बनाना का मतलब, पेरेंट्स का मतलब तुम समझते हो पहले। पेरेंट्स का मतलब होता है कि बच्चे के सुख-दुःख में सपोर्ट करना। तुमने कब मेरे को सपोर्ट करा है? बता दो।
और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जो ये महल है ना, घटिया सा जो तुम्हारा ये घर बनाया हुआ है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि तुमने पहले ही तुमने ये घर बनाया भाड़ा लगाने के लिए, पता है, इसमें तुम चाहते हो, तो मैं कह देना चाहता हूँ, तो उसको मैं अपना कैसे मान लूँ। तो मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी कंप्यूटर सीख रहा हूँ, और उसके बाद अगर मुझे नौकरी मिल जाती है भगवान की कृपा से, क्योंकि आजकल तो पाप में वृद्धि होता है, जितना पाप करो उतना बेटा, दूसरे का हड़प लो आपको बेटा हो जाएगा। ये होता है आजकल, दूसरे को सताओ, दूसरे को नीचा दिखाओ, पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, पाप में वृद्धि होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि देखो आजकल क्या है, अगर आप पापी हो, अगर आप पाप करते हो तो आपके बेटे को अच्छे बहू मिल जाएगी, आपका शादी हो जाएगा, आपको अच्छा बेटा हो जाएगा, आपको घर हो जाएगा, कार हो जाएगा। आप पाप करो, दूसरे को सताओ, दूसरे को लूटो तो। लेकिन जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है, सत्य के रास्ते पे चल रहा है ना, वो अभाव में जीता है। ना उसके पास बीवी होता है, ना उसके पास बच्चे होते हैं, ना उसका फैमिली होता है, ना उसके पास पैसा होता है, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि उसको संकट है, मुसीबत है, फिर भी वो अपना धर्म नहीं छोड़ता है। मैं हर सुबह नाम जाप करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता हूँ, 4-8 माला तक, कि हाँ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस्कॉन से जुड़ा हूँ, धर्मात्मा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतना संकट है। भगवान कह रहे हैं मुझे कि कोई बात, भगवान मेरे सपने में आए, मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम मेहनत करते रहो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगा। भगवान ने मुझे कहा है कि 15 मई को मुझे नौकरी मिलेगा। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है। और तुम सहरसा में सबसे अच्छे टीचर बनोगे, ऑनलाइन में यूट्यूब पे तुम्हारे लाख सब्सक्राइबर होंगे, ये मेरा दिल कहता है, और हो जाएंगे। क्योंकि मैं शिक्षक नहीं, मैं गरीबों का मसीहा बन के जीना चाहता हूँ। तो बस यही है मेरा सपना, कि आप सब लोग मुझे जो आशीर्वाद देते हैं देते रहिए, और जो भी मुझे सताए उसको भगवान देख लेंगे, ठीक है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं अपने धर्म के रास्ते पे चलता रहूँगा, मैं सबकी इज्जत करूँगा, सबका सम्मान करूँगा, चाहे कोई कैसा भी हो।